हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स की पहली जो फेज़ था वो ख़त्म हो चुका है और उन पेपर में लगभग हर एक संस्था से क्वेश्चंस, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उसी से संबंधित मैं आपकी ये वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैंने विश्व की प्रमुख संस्थाओं के बारे में चर्चा की है। उसमें मुख्यालयों पर भी चर्चा करेंगे, उनके बारे में डिटेल से भी जानेंगे और उनके स्थापना वर्ष, उनके महासचिव कौन हैं, अध्यक्ष हैं कौन है और सदस्य देशों की संख्या कितनी है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। अगर सबसे पहले एक बात और सुने, जिसको इसकी पीडीएफ चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर पूछा गया है इसमें, वो कहाँ स्थित है? आपके पास चार ऑप्शन है, जिनेवा, लियोन्स, लंदन और न्यूयॉर्क। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका जिनेवा। ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय। देखिए यहाँ पर फ्रांस, यहाँ पेरिस गलत लिखा हुआ है, लियोन्स जो है फ्रांस में है। तो अब इसके बारे में हम जानते हैं, इस संगठन के बारे में। तो इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1919 ईस्वी में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और इसके जो महासचिव हैं वो हैं गाय राइडर। और इसके सदस्य देशों की बात करें तो वो है 185, यानी कि 185 देश जो हैं ये इसके सदस्य हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख कौन है? तो इसके आपके पास चार ऑप्शन है, आंद्रे अजोले, हेनरिट एच. टेड्रोस अधानोम और एंजिल गुरिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टेड्रोस अधानोम। अगर हम बात करें इस संगठन की तो आप इसका नाम जानते होंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1948 में हुई थी। और अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो जेनेवा में, यानी स्विट्जरलैंड के जेनेवा में भी इसका ही हेडक्वार्टर है। और इसके महासचिव की बात करें तो वो हैं टेड्रोस अधानोम। और अगर सदस्य देशों की बात करें तो 194 जो देश हैं, इतने देश इसके सदस्य हैं। अभी हाल ही में अमेरिका ने, यानी यूनाइटेड स्टेट्स USA की बात करें तो उसने इससे अपना नाम वापस ले लिया है, क्योंकि USA का कहना है कि कोरोना काल में जो भी इंफॉर्मेशन थी इन्होंने गलत पहुंचाई। और USA जो है इस संगठन को सर्वाधिक फंडिंग प्रोवाइड कराता है, इसी वजह से इसने इस नाम को वापस ले लिया, अपने आप की सदस्यता समाप्त कर दी। तो इसका जो आपके उम्मीद करता हूँ सब समझ में आया होगा। अब चलते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल के प्रमुख कौन है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, कुमी नायडू, मुखिया कितुई और अचिम स्टेनर और मुत्सुगु अस्कावा। तो इसके जो सही आंसर होगा इसका आपका कुमी नायडू होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो मानवाधिकारों के लिए काम करती है। ये एक ऐसा संगठन है जो मानवाधिकारों के लिए काम करता है, ह्यूमन राइट्स के लिए। और इसकी बात करें तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो स्थापना वर्ष है वो 1961 है। और इसका जो मुख्यालय है वो लंदन है, यानी UK, यूनाइटेड किंगडम के लंदन में। और इसके महासचिव की बात हम क्वेश्चन में कर ही चुके हैं, कुमी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपके पास चार ऑप्शन है, जिनेवा, लियोन्स, लंदन और न्यूयॉर्क। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। पहले तो इंटरपोल का फुल फॉर्म जान लें। इंटरपोल का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल पुलिस। इसका मुख्य काम क्या है? विश्व स्तर पर अपराधों को रोकना है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर? लियोन्स, यानी कि फ्रांस का एक सिटी है लियोन्स, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। बात करें इसके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करें तो इंटरपोल की जो स्थापना हुई थी वो 1923 ईस्वी में हुई थी, वर्ल्ड लेवल पर क्राइम रोकने के लिए। और इसका मुख्यालय लियोन्स हम बात कर चुके हैं। इसके महासचिव की बात करें तो किम जोंग यांग। और इसके सदस्य देशों की संख्या बात करें तो 192, यानी कि लास्ट देश अगर पूछे आपसे 192वां देश कौन सा है तो फिलिस्तीन जो है इसने इस लास्ट में सदस्यता ग्रहण की है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक सहयोग विकास संगठन यानी कि OECD के प्रमुख कौन है? आपके पास चार ऑप्शन है, आंद्रे अजोले, हेनरिट एच.
टेड्रोस अधानोम और एंजल गुरिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होंगे एंजल गुरिया। और बात करें इस संगठन की तो इसका पूरा नाम है आर्थिक सहयोग विकास संगठन। अगर इंग्लिश में जाने तो द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसके स्थापना वर्ष की बात करें तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो फ्रांस के पेरिस में। पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। और इसके महासचिव की बात हम क्वेश्चन में कर चुके हैं, एंजल गुरिया। और इसके सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो 36, यानी 36 इसके टोटल मेंबर हैं। ठीक है, तो आपको इसके बारे में ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए नाटो की फुल फॉर्म पता होना चाहिए पहले आपको, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो मुख्यालय है आपके पास 4 ऑप्शन है, ब्रुसेल्स, जेनेवा, वियना एंड जकार्ता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ब्रुसेल्स, जो है बेल्जियम का एक कंट्री है, सॉरी बेल्जियम की एक सिटी है जो कि इसकी कैपिटल भी है। और इसके बारे में थोड़ा बहुत और जाने तो नाटो की फुल फॉर्म जैसा आप जानते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना जो है वो 1949 में की गई थी। किसके खिलाफ करने के लिए, यूएसएसआर। यूएसएसआर जो था सोवियत संघ, उस टाइम का सोवियत संघ, जो कि अब रूस है, रूस से टूटकर कुछ देश और बन गए हैं, उसे हम सोवियत संघ बोलते थे। तो यूरोप कंट्रीज पर सोवियत संघ हमला ना कर दे उसकी सुरक्षा के लिए इन्होंने ये नाटो एक संगठन बनाया था। इसमें यूरोप के कुछ कंट्रीज हैं और इसमें यूएसए और कनाडा भी हैं। नाटो में यूएसए और कनाडा भी हैं। ये नॉर्थ अमेरिका का कंटिनेंट के पार्ट 2 देश हैं और बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी हैं। तो इसके मुख्यालय की बात करें तो वो मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। और इसके महासचिव की बात करें तो वो हैं जेल स्टोल्टेनबर्ग। और इसके सदस्य देशों की बात करें तो वो है 30। और इसमें जो लास्ट था वो उत्तरी मैसेडोनिया, यानी कि 30वें देश की बात करें, 30वां जो देश है जिसने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है वो है उत्तरी मैसेडोनिया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रमंडल में देखिए कौन कौन से देश आते हैं जहां पर ब्रिटेन ने राज किया है। ब्रिटेन ने पुराने टाइम में जहां पर शासन किया है, राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ कंट्रीज उन्हें बोलते हैं हम। और इसकी बात करें कहाँ पे इसका मुख्यालय है तो ऑप्शन है आपके पास जेनेवा, लियोन्स, लंदन एंड न्यूयॉर्क। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा लंदन, यानी ग्रेट ब्रिटेन, यूके की लंदन में। और इसके बारे में थोड़ा बहुत हम जानने की कोशिश करें कि राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ बोलते हैं इसे इंग्लिश में। और इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1929 ईस्वी में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका मुख्यालय है लंदन में। इसके जो महासचिव हैं वो है पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। और 54 देश टोटल इसके सदस्य हैं। और लास्ट जो सदस्य देश है उसका ये है मालदीव। ठीक है, इसके बारे में आप यहाँ समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकटाड के प्रमुख कौन हैं। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, कुमी नायडू, मुखिसा कितुई, अचिम स्ट्रेनर एंड मत्सुगु असकावा। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अंकटाड का मुखिसा कितुई। और बात करें इसके बारे में थोड़ा जानने की तो संगठन जो है इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। जैसा आप नाम से समझ पा रहे हैं, व्यापार और उसके विकास से संबंधित ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। और स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और इसके महासचिव की बात करें तो वो है मुखिसा कितुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ब्रुसेल्स, जेनेवा, वियना एंड जकार्ता। इसका आंसर जो होगा वो होगा जेनेवा। अब इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करें तो वो होगा आपका संगठन कौन सा है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। एंड इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1951 में। और जेनेवा स्विट्जरलैंड के इसमें हेडक्वार्टर है। और इसके अगर महासचिव की बात करें तो इसके आंसर होगा फिलिपो ग्रांडी। जो इसके उच्चायुक्त हैं वो कौन है, फिलिपो ग्रांडी। इसलिए आपको चीज़ें याद रखनी है। अपेक यानी APEC की स्थापना कब हुई थी तो इसके आपके पास 4 ऑप्शन है, 1989, 1992, 1993 एंड ऑप्शन डी इज 1995। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 1989। अगर बात करें इस संगठन की तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। और इसके स्थापना वर्ष के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं 1989 में। और इसके मुख्यालय की बात करें तो वो है सिंगापुर में। और इसके सदस्य देशों की बात करें तो वो हैं 21। और लास्ट सदस्य कौन है, वियतनाम। और इसके महासचिव की बात करें तो वो है रेबेका फातिमा स्टामारिया। ये आपको चीज़ें यहाँ से याद रखनी है। देखिए हर एक क्वेश्चन में लगभग 5 से 6 चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं। आपको यहाँ पर ये वीडियो पूरी देखनी है ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
तो आपके पास चार ऑप्शन है, जिनेवा, लियोन्स, लंदन और न्यूयॉर्क। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा न्यूयॉर्क, यानी यूएसए के न्यूयॉर्क में यूएनओ की जो मुख्यालय है। और इसके बारे में थोड़ा हम जानने की कोशिश करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या, यूनाइटेड नेशंस, और 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके जो महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरस। और इसके सदस्य देशों की बात करें तो वो हैं 193। और 193 कौन सा है, दक्षिण सूडान यानी साउथ सूडान। ये किस कंटिनेंट का पार्ट है, ये अफ्रीका कंटिनेंट का पार्ट है। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना कब हुई थी। तो आपके पास चार ऑप्शन, 1945, 1948, 1946 एंड 1947। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा आपका, 1945 इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें इसके बारे में थोड़ा सा और जानने की, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मैं आपको फुल फॉर्म बता चुका हूं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1945, और वॉशिंगटन DC में इसका जो है मुख्यालय है, कहाँ पर, यूएसए में। यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। और इसके महासचिव की बात करें तो क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। और सदस्य देशों की बात करें तो वो है 190। ठीक है, ये 190 कंट्रीज के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपियन संघ जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसके आपके पास चार ऑप्शन है, ब्रुसेल्स, जेनेवा, वियना एंड जकार्ता। देखिए, यूरोपियन यूनियन का भी जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है आपका, ब्रुसेल्स में यानी बेल्जियम की राजधानी में। और एक नाटो का भी मुख्यालय इसी जगह पर है। तो आपको ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और बात करें इसके बारे में थोड़ा बहुत जानने की, तो संगठन क्या है, यूरोपीय यूनियन यानी EU। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में। और इसकी जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। और इसके महासचिव की बात करें तो इनका नाम है उर्सुला वान देर लेयेन। ठीक है, अब इसके सदस्य देश कितने हैं, वो हैं 27। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रमुख कौन है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, कुमी नायडू, मुखिसा कितुई, अचीम स्टेनर और मत्सुगु अस्कावा। तो इसके जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अचीम स्टेनर जो है इसके प्रमुख हैं। और इसके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करें तो इस संगठन का जो पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूएसए के न्यूयॉर्क में है। और इसके महासचिव कौन है, जनरल सेक्रेटरी अचीम स्टेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाफ्टा। नाफ्टा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपके पास चार ऑप्शन है, 1989, 1992, 1993 और 1995। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा 1992। और ये जो है इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो वो है बिम्स्टेक जो है इसके प्रमुख कौन है। बिम्स्टेक के प्रमुख कौन है, शाहिदुल इस्लाम, तेंजिंग लेकपेल और चिली इबो ओसुजी, अब्दुल फतेह अल सिसी। तो आपको इसका सही आंसर बताना है और इसका सही आंसर होगा आपका तेंजिंग लेकपेल। अगर इसकी बात करें हम तो इस संगठन की जो फुल फॉर्म है वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। देखिए, इसमें आपको याद रखने हैं जो कंट्रीज बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी के साथ सीमाएं बनाती हैं, लगभग वो कंट्रीज के मेंबर्स हैं ज़्यादातर। जैसे कि भारत हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, थाईलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया, इसमें भूटान भी इसका सदस्य है। लेकिन तो ये सदस्य देश जो हैं वो बे ऑफ बंगाल के साथ टच करते हैं। तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1997 में। और इसके महासचिव की बात करें तो मैं आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ, तेंजिंग लेकपेल। ठीक है, ये कहाँ से हैं, ये भूटान से हैं। ये व्यक्ति जो हैं वो भूटान से बिलोंग करते हैं। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, यानी वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। 1944 और 1948, 1946, 1947। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा 1944, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ओपेक का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो इसके ऑप्शन आपके पास ब्रुसेल्स, जेनेवा, वियना एंड जकार्ता। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानें तो ये संगठन जो है वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि जो कंट्रीज पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करती हैं उनसे उनका ये है संगठन। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1960 ईस्वी में की गई थी। और ऑस्ट्रिया में इसके जो है मुख्यालय है। और इसके महासचिव कौन है, मोहम्मद बरकिंदो। और इसके सदस्य देश हैं 14। और कतर और इक्वाडोर, देखिए इक्वाडोर और कतर इन्होंने इसमें से अपना नाम वापस ले लिया है, इसके सदस्य नहीं है।
तो ये इसके अब मेंबर्स नहीं हैं, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी, एशियाई विकास बैंक जिसे हम एडीबी बोलते हैं, इसके प्रमुख कौन हैं? तो इसके ऑप्शन है आपके पास 4, कुमी नायडू, मुखिसा कितुई, अचीम स्टिनर एंड मत्सुगु अस्कावा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मत्सुगु अस्कावा। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये जापान से बिलोंग करते हैं। और थोड़ा बहुत एडीबी के बारे में हम जानने की कोशिश करें तो इसका फुल फॉर्म जो है वो है एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसके स्थापना वर्ष की बात करें तो 1966 और इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में। और इसके महासचिव हम बात कर चुके हैं मत्सुगु अस्कावा। और सदस्य देशों की संख्या बात करें तो वो है 68। ठीक है, आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ यानी आसियान बोलते हैं जिसे, इसके प्रमुख कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है, ली लियोंग मिन, अमजद हुसैन बीसियाल, मिशेल बैचलेट और रॉबर्टो अजीवेदो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ली लियोंग मिन। इसका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगर हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करें आसियान के बारे में तो इसका पूरा नाम है एशियन पूर्वी एशियाई देशों का संघ, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1967 में। इसकी जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी। और महासचिव की बात करें तो ली लियोंग मिन। और इसके सदस्य देश कितने हैं? वो हैं आपके मेंबर्स 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए आपके पास 1945, 1948, 1946 और 1947। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा 1945। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत हम जानने की कोशिश करें तो इसका जो सही आंसर होगा खाद्य एवं कृषि संगठन जो है इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1945 में हुई थी। और इसके मुख्यालय कहाँ पर है? रोम यानी इटली में। और इसके जो महासचिव हैं वो हैं क्यो डोंग्यू। और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 194 यानी 194 जो देश हैं इसके मेंबर हैं। अगर बात करें अब दक्षेश यानी सार्क की, इसके प्रमुख कौन हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, ली लियोंग मिन, मिशेल बैचलेट, अमजद हुसैन बीसियाल और रसला रुवान वीराकुन। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एस्ला रुवान वीराकुन। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। और इसके बारे में थोड़ा बहुत हम जानने की कोशिश करें तो यह है दक्षेश यानी सार्क, द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। अगर इसके स्थापना वर्ष की बात करें तो 1985 में। और इसके मुख्यालय की बात करें तो काठमांडू यानी नेपाल की राजधानी में। और इसके जो महासचिव हैं क्वेश्चन में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एस्ला रुवान वीराकुन। और इसके जो सदस्य संख्या है वो कितने हैं? 8 देश हैं। कौन कौन से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। साउथ एशियन कंट्रीज हैं लगभग। तो ये सब एशिया में साउथ में ही आते हैं देश। देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना कब हुई थी? तो इसके ऑप्शन आपके पास 4, ए 1945, बी ऑप्शन 1948, सी ऑप्शन 1946 है और डी ऑप्शन आपका 1947। तो इसकी स्थापना जो हुई थी आपकी 1945 में हुई थी। अगर इसकी बात करें ICJ के बारे में, इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इसके जो आप में स्थापना 1945 में। और इसके जो जज हैं, जितने भी जज वगैरह हैं, इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो कितने साल के लिए की जाती है? वो 9 ईयर्स यानी कि 9 साल के लिए की जाती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? द हैग, नीदरलैंड के द हैग में। और इसके महासचिव यानी कि चीफ जस्टिस जो हैं उनकी बात करें अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। और इसके सदस्य देशों की बात करें तो 194। देखिए ICJ जो है वो 2 देशों के बीच में अगर किसी चीज़ को लेकर विवाद हो जाता है तो उनके बीच की समस्याओं को निपटारा करता है, अगर ये देश इसके पास जाते हैं तो। ठीक है, तो इसके बारे में आप जान गए होंगे। अब चलते हैं संघाई सहयोग संगठन SCO के प्रमुख कौन हैं? तो इसके जो सही ऑप्शन है आपके पास 4 ऑप्शन है, ए शाहिदुल इस्लाम, ब्लामिदिर निरोव, चिली इबो और अब्दुल फतेह अल सिसी। तो इसका सही आंसर जो होगा SCO, तो इसका सही आंसर होगा आपका ब्लामिदिर नोरोव। कहाँ से? ये आपके रूस से। ठीक है, अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करें तो इसका जो पूरा नाम है संघाई सहयोग संगठन। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2001 में। इसके सदस्य देश कितने हैं? 8। हम इसके महासचिव के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और भारत इसका सदस्य कब बना था? तो वो 2017 में यानी कि 9 जून 2017 को। और उसी टाइम पाकिस्तान भी, भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ इसके सदस्य बने थे संघाई सहयोग संगठन के। अब है यूनेस्को के प्रमुख कौन है? इसके आपके पास 4 ऑप्शन है, आंद्रे अजोले, हेनरी टेचफोर, टेड्रस अधानोम और एंजल गुरिया। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा आंद्रे अजोले, इसके जो हैं प्रमुख हैं।
और इसके बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करें तो वो है यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो भी हमारे यहाँ विश्व में जो भी संस्कृति से संबंधित पुराने स्थल हैं जैसे सांची स्तूप वगैरह हैं तो उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके मुख्यालय की बात करें तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और अगर इसके महासचिव की बात करें तो कौन है, आंद्रे अजोले। और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के प्रमुख कौन है। तो इसके आपके पास चार ऑप्शन है, एन वेनमेन, एन हेनरिट एच फोर, एंजल गुरिया और आपके स्टेड्रिस अघानोम। तो इसका जो है आपको आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में बात करें तो यूनिसेफ के जो चलिए यहाँ पे आंसर तो आपके सामने आ ही गया। यूनिसेफ के जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। अब इसकी स्थापना की बात करें तो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क यानी यूएसए के में। और इसके जो महासचिव हैं आप यहाँ पर नाम देख पा रहे होंगे। और इसके कंट्रीज जो है वो है 190, या कि हेनरिट एच फोर जो है इसके महासचिव हैं। कंट्रीज मेंबर कंट्रीज कितनी है आपकी, 190। और आपका एक और क्वेश्चन, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी। आपके पास चार ऑप्शन है, 2004, 2009, 2010 और 2012। ब्रिक्स क्या है इसके बारे में बताने वाला हूं, लेकिन इसकी स्थापना की बात करें तो 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर ब्रिक्स की बात करें इसमें 5 सदस्य देश हैं और उनके ही पहले इनिशियल लेटर के नाम पर इसका नाम रखा गया है ब्रिक्स। इसकी स्थापना हम बात कर चुके हैं। और 5 देश कौन कौन से हैं, देखिए ब्राज़ील, रूस, भारत यानी इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। यहाँ से इसका नाम बनता है ब्रिक्स, BRICS। इसके 5 सदस्य देश हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में भी बताएं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।